हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने पूरे याकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, अपने इन लोगों को प्रभु जी जो आपने मुझे रूहें दी हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं एक एक को मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरे लहू में मैं डिप कर देती हूँ और स्वर्गदूतों का पहरा लगा देती हूँ उनकी ज़िंदगियों में। प्रभु आप बड़े बड़े काम करना प्रभु, जैसे आपने अयूब की ज़िंदगी में मेरे पिता परमेश्वर की है, जैसे उसको आपने अपने जीवन में खरा बनाया, वचन के साथ सच्चाई के साथ चलने वाला बनाया और हमेशा हमेशा तेरे ऊपर फेथ रखा और उसने डबल मसा पाया और उसने वही डबल बरकतें पाई मेरे पिता परमेश्वर। आप हमें अलीशा की तरह चलाना, जो अपने नबियों के पीछे उस्ताद के पीछे चलकर प्रभु जी तेरे वचन का फेथ रख के मेरे प्रभु जी उसने जो मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग हासिल की थी, अलीशा ने डबल मसा के साथ मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इन छोटी सी प्रार्थना के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। आज का सुंदर कलाम हम देखेंगे लूका की अंजील, उसका 12 चैप्टर और उसकी हालेलुया देखेंगे 4 आयत देखेंगे, 4 आयत भी देखेंगे। किससे डरें? हालेलुया, किससे डरें? हालेलुया, सबसे पहले उस खुदावन से डरना है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जिसकी नज़रें हमेशा 24 आवर हमारे ऊपर लगी रहती हैं। हालेलुया, पूरी कायनात का मालिक है, उस हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल करता है। उसने अपनी पलकें जो उसकी है ना हमें जांचती हैं। हालेलुया, जैसे उसने पलकें जांची थी मरियम की। बाइबल बताती है कि मरियम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि वह इज़राइल नासरत के शहर में वो रहती थी। बहुत ही अच्छी और प्रार्थना करने वाली लड़की थी। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको चुना था अपना एक लौता बेटा देने के लिए। हालेलुया। तो हम खुदावंद में ये बात जब करते हैं कि इज़राइल का छुटकारा देने वाला, बनी इज़राइल का जो जिंदा परमेश्वर है, उसमें जो मरियम रहती थी, यहाँ की जो सारी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो मरियम की तरह बने, वो यूसुफ की तरह बने। हालेलुया, जैसे एक यूसुफ ने खुदावंद के वचन के ऊपर विश्वास करके मरियम के साथ शादी की और उसको दुनिया की हर एक बुराई से बचाया। मरियम ने जब एक्सेप्ट किया था कि मैं खुदावंद के बेटे को, प्रभु यीशु मसीह नासरी को मैं जन्म दूंगी, तो वो खौफ नहीं खाती थी। उसको खौफ किसका था? खुदावंद के साथ, कि उसकी बात की मैं इनकारी नहीं करनी। दुनिया को मैं इनकार कर दूंगी, जो मर्जी मुझे बोले, लेकिन उसका इनकार नहीं करूंगी। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी खुदावंद में ऐसे ही बने रहें, उसके साथ चलते रहें। इसीलिए हमारे फिर क्या है, तभी हमारी नस्लें बचाई जाएंगी। खुदावंद ने हमारी नस्लों को बचाने का वादा किया है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और मैं आपको एक वचन देना चाहती हूँ। हालेलुया। लिखा है किससे डरें? लिखा है यहाँ पर 4 आयत में, लूका की 12 की 4 में, 12 चैप्टर है। लिखा, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, मेरे फ्रेंड हो, मैं कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। शरीर को घात करना, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो खुदावंद में पीछे चलने नहीं देते। आज देखते हो चर्चें जलाई जा रही हैं, बाइबलें साड़ी जा रही हैं, लोगों का क्या वैसे विरोध हो रहा है, उनको कत्ले शरेआम कत्ल किया जा रहा है, उनके गले काटे जा रहे हैं, उनको उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी चर्चों को साड़ा जा रहा है। ये क्या है? मसीह विरोध है। कई लोग घर में मसीह विरोध करते हैं कि एक मेंबर अगर खुदावन में है तो 10 मेंबर नहीं है, तो कैसा उसका विरोध करता है ना, तो कैसे बदसलूकियां हो रही हैं। तो आज ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि कहता, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो, यानी कि मेरे दोस्त हो, है ना, कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ भी नहीं कर सकते। नो, उनसे मत डरो, वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ घात कर सकते हैं अपनी जुबान से, अपने हाथों से, अपनी सोचों से, अपने विचारों से। लेकिन हमारा जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ दिल है ना, हालेलुया, वो नहीं घात हो सकता। अयूब को घात किया था ना, उसके शरीर को घात कर दिया था, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके बच्चों को, उसकी हर एक चीज को।
लेकिन पिता परमेश्वर ने बोला था शैतान को, इबलीस को, किस किस इसकी जान नहीं तुमने लेनी, बाकी सब कुछ छोड़ देना। तो वो क्या था, वो घात करना ही था। उसको घात किया था, लेकिन उसकी आत्मा को घात नहीं किया गया, मारा नहीं गया, ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि वो आत्मा के साथ, खुदावंद के साथ जुड़ा था। वो सारे, उसकी बीवी भी कहती थी कि तू लानत भेज, अब भी तू परमेश्वर की पूजा कर रहा है जिसने तो कुछ यहाँ तक बनाया। तो वो कहता था जिसने मुझे दिया उसने लिया, उसका नाम क्या हो, धन्य हो, यानी कि मुबारक हो। हालेलुया। तो मुबारक बोला था उसने, हर बात में खुदावंद को कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोला था। सो गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया, हमने भी खुदावंद में ऐसी ही बरकतें पानी है। आमीन। हालेलुया।